एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि खसरा खतौनी किसान लेके आए। एक खसरा खतौनी पर 6 बीघे है तो 1 कट्टा यूरिया का मिलेगा यहाँ। एक कट्टा तो इसकी कीमत कितनी बता रहे हैं यहाँ पे? 270 रुपये। यही कट्टा बिना आधार कार्ड, बिना खसरा खतौनी के कहीं पर भी गांव देहात से लेके शहर में ब्लैक मार्केट में खुलेआम ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, आराम से बिक रहा है। सुबह दोपहर शाम कभी भी रात को भी ले लो। और 24 आवर अगर सुविधा शुल्क थोड़ा ज्यादा पैसे दे दो तो घर भी पहुंचा रहे हैं। वो होम डिलीवरी कर रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो डीएम साहब और योगी जी ये देखें कि तमाम जिले के अंदर आप लोग और खासतौर से डीएम साहब बुलंदशहर हर्ष कुमार जी, हमें आशा और उम्मीद है तत्काल प्रभाव से आज से ही छापेमारी ताबड़तोड़ करने के आदेश पारित करेंगे ताकि इस महंगाई के दौर में ये किसान जो है पूरे देश को अन्न पैदा करता है। धूप में, रात में, बारिश हो, कुछ भी हो, ये करता। लेकिन किसानों को क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये कुछ नहीं कर रही। जी क्या लगता है? मुझे लगता है जी ये सरकार जाने वाली है, किसानों के हित में नहीं है। ये राइट बोल रहा हूँ। किसानों के हित के लिए कोई नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोलिंग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी। प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं है। ये मैं बिल्कुल राइट बोल रहा हूँ जी। किसान के हित में नहीं है ये सरकार, और ये कालाबाजारी कभी इस सरकार में बंद नहीं होगी। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो सिर्फ बीजेपी की सरकार में। जब तक एक बार सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जब तक किसान की राहत नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पर। सहमत हैं आप इस बात से? हाँ, सहमत हैं हम इस बात से। दुखी हैं आप भी? हाँ, परेशान हैं। दुखी इसलिए हैं, बताओ 6 बीघे पे 1 कट्टा, फिर 6 महीने बाद खड़े होने चाहिए। प्रशासन हर चीज से मजबूत होना चाहिए। देखो यूपी में भी सरकार आएगी, जब ऐसे किसान की मट्टी रहेगी तो फिर ये सरकार की वोट की उम्मीद रखे आगे के लिए। अच्छा, हाँ, परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि देखो किसान खाद के लिए, डाई के लिए लेन में सदा लगता है जब से सरकार है। कभी किसान को सुरक्षित से ना तो डाई मिलती टाइम से, ना खाद मिलता। अब ये गेहूं बूते में डाई के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये मारामारी होती आई है। जब भी किसान का नंबर आता तो लाइन में लगता किसान हर चीज के लिए, खाद के लिए, डाई के लिए, गैस के लिए, हर चीज के लिए मारामारी हो रही है। तो पैंतरा बदल सकता है किसान इस बार? ये तो सरकार के ऊपर बात है। सरकार चाहेगी तो बदलेगा, क्यों नहीं। पर सरकार के आला अधिकारी आराम से बैठे हुए हैं ना, कोई उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि किसान को जरूरत है खाद की, उनको थोड़ा। आपका कहना है कि ब्लैक मार्केट में बड़े आराम से मिल रहा है? ब्लैक मार्केट में बड़े आराम से मिल रहा। पैसे दो आराम से मिले। वहाँ 50-100 रुपए उनको, वहाँ आधार कार्ड भी नहीं चाहिए, खसरा खतौनी भी नहीं चाहिए, पैसे निकालिए और फौरन खाद ले लीजिए, फौरन खाद ले लीजिए। बशर्ते वो 500 वो कट्टे को। जिला प्रशासन की नाकामी है ना, नाकामी है इसमें बहुत ज्यादा। जिला प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक कट्टे के लिए देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये लाओ, खतौनी लाओ, या आधार कार्ड लाओ। हो रही हो तो बताएं। बाहर मार्केट की बात हो रही है, जी प्राइवेट की। देखो मैं भी किसान हूँ। आपके लिए नहीं, ये आप बिल्कुल आप सर प्राइवेट की जी। तो हमारे यहाँ पे जटपुरा में एक वो है पोवालिन का, उसके 270 रुपये का कट्टा दे रहे हैं। 400 रुपये का गन्ना स्पेशल लगा के उसके साथ दे रहे हैं। किसी को 400 का मिल रहा है, अगर वो मान के चलो उसको 3 कट्टे भी दे रहे हैं ना, उसके साथ कम से कम 2000 रुपये का लगा के दे रहे हैं, नहीं तो कट्टा नहीं है। 1 कट्टा दे रहे हैं तो उसके साथ, 2 कट्टा दे रहे हैं तो उसके साथ 400 रुपये के हिसाब से उसके साथ लगा के दे रहा है। डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? डीएम साहब से हमारी यही गुहार है कि किसान कालाबाजारी बंद हो और किसान को टाइम से टाइम आधार कार्ड से मिलना चाहिए। जो पहले व्यवस्था थी, जो पहले से शुरू से व्यवस्था थी, उसी के हिसाब से मिलना चाहिए। कौन देगा बोलो? 1 कट्टा तो एक बार में खत्म होगा, दूसरी बार कहाँ से लाएंगे? ये बात है हमारी। कहाँ जाएंगे ये बताओ, इस बात को बोलो, कौन देगा? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष में हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान और फेसबुक पेज जाहिद अली खान। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर नवीन मंडी इफ़को किसान सेंटर सेवा केंद्र पर, और यहाँ पर यूरिया प्यारे वर्ष जो किसानों को पहले व्यवस्था थी आधार कार्ड लेकर उनको यूरिया मिल जाया करता था, अब ना जाने सरकार की तरफ से कैसे दिशा निर्देश आए हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं और कहीं ना कहीं आक्रोशित भी हैं तमाम किसान। व्यवस्था जो यहाँ के मुलाजिम हैं उन्होंने का कहना है कि दिशा निर्देश ये मिले हैं उनको डिपार्टमेंट से। वैश्विक महंगाई के दौर में हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई का दौर है, किसान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, त्राही मची हुई है किसान के परिवारों में, और किसान के अंदर अर्थव्यवस्था से बहुत जूझ रहा है। कम से कम
राहत मिलेगी फौरी तौर पर, और तमाम सेवा केंद्रों को दिशा निर्देश की दिया जाए कि पहले की भली बात उसी तरीके से, उसी व्यवस्था से आधार कार्ड किसान लेके आए अपने सोसाइटी इफ़को किसान सेवा केंद्रों पे। उसका पुराना रिकॉर्ड भी है, यहाँ पर सब कुछ है, भूलेख से ऑलरेडी लिंक है, तो उनको ये व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इनके मरहम लग सके। अब बुआई का समय चल रहा है ताकि इनको और ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बात देखिए सीधी तौर पे किसान कभी न गलत बात कहता है और न गलत बर्दाश्त करता है। कह दिया अगर यही हाल रहा तो 2027 में कहीं ना कहीं किसान परिवर्तन की तरफ चल पड़ेगा, अभी किसान ने कहा है। तो डीएम साहब, प्यारे दर्शकों, बहुत ही वाकई में बहुत ज़्यादा समस्या है। सरकार को, शासन प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है किसानों के हित में। और किसान की अगर बुआई समय पे नहीं होती है, वो खेती नहीं कर पाएगा, उसके घर पे दो पैसे नहीं आ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ेगा। और ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के किसानों के हित की बात नहीं है। तो छोटी सी बात है सरकार के लिए, कम से कम जितने भी यहाँ पर हैं खसरा खतौनी से तो इनको एग्जेम्प्टेड किया जाए। आज किसान घर से आता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी से अपना किराया, उसके बाद यहाँ आके पता चलता है नई व्यवस्था लागू हो गई है खसरा खतौनी से। यही तो है ना, यही है खसरा। फिर तहसील जाओ, तहसील में लाइन में लगो, फिर खसरा उसके पास जाओ, पटवारी के पास, फिर खसरा निकलवाओ, फिर तहसील में लाइन में लगो। पता चली 2 बजे के बाद तहसील वो पूर्ण निकल रही है, जाम में फंस गए। फिर यहाँ आ रहे तो ताला, यहाँ आए तो तालाबंदी हो गई, फिर कहाँ जाएगा किसान, कहाँ जाएगा। तो डीएम साहब, मैं एक शब्द और बोलना चाह रहा हूँ डीएम साहब के लिए, एक शब्द और बोलना चाहता हूँ। पैसे खर्च करेगा किसान आदमी, खसरा खतौनी लगवाने के लाख पैसे चाहिए, किराया चाहिए, किराया भी चाहिए। आज वो अधिकारी नहीं बैठा, आज वो नहीं बैठा, आज सिस्टम साइड नहीं चल रही। 60 रुपए वहाँ चाहिए खतौनी निकालने के लिए, पार्किंग के लिए भी, पार्किंग भी चाहिए, पार्किंग के लिए चाहिए, खतरा खतौनी के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के फोटो स्टेट निकलवा के लाओ, खतौनी निकलवा के लाओ। क्या इसमें मजदूर आदमी का पैसा खर्च नहीं होता है? वो 270 रुपए का एक कट्टा मिल रहा 600 रुपए में, इतने रुपए में बताओ क्या फायदा, किसान को क्या बेनिफिट हो रहा है? अच्छा, जैसे अभी आप किसान हैं, यहाँ पे भी वो आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी विभागों में भी क्या यही स्थिति है? कहीं ना कहीं बाबुओं से लेकर आला अधिकारियों तक। सरकारियों में तो है ही नहीं, सरकारियों में तो सोसाइटियों में खाती उपलब्ध नहीं है किसी में भी, है ही नहीं, वहाँ तक पहुँची ना रहा टाइम से। अब किसान आदमी को मक्का बोनी है, डीएपी उपलब्ध नहीं है, क्या करेगा? अब रामबाण बोएगा, कैसे होगा? पैदावार डाउन करेगा, उसकी इनकम घटा रही है, और क्या होगा? किसान आदमी को नीचे की तरफ को रुझान है सरकार के, ये नीचे पहुंचे और ये बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका। तो डीएम साहब से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हाँ जी, गुहार लगानी चाहते हैं कि हमारे खाद की हमें व्यवस्था सही, आधार कार्ड पे, आधार कार्ड में। और किसान आदमी जी कि इसका व्यापार नहीं कर रहा कि मैं अगर मुझे 4 कट्टे की जरूरत है, मैं 4 लेके जा रहा हूँ या 2 किसी को बेच रहा हूँ, या फिर सिस्टम पे यहाँ पे भूलेख वाले ये खुद आप खसरा खतौनी यही निकाल देना। आपकी अगर सरकार को खसरा खतौनी चाहिए जी, तो यहाँ व्यवस्था बनाए, ये अपनी व्यवस्था करें। हाँ। हमसे वो नहीं से वो करें कि हम पेपर, हमें डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। वेरी गुड। इस सरकार में कोई सुधार नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब लापरवाही लोगों की है, अधिकारियों की, सब ये मारामारी चल रही है, कोई किसी का कुछ नहीं सुनने वाला, सब धांधलेबाजी चल रही है। अच्छा, तहसील, चौकी, थाने, अस्पताल, जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पे भी लेट लतीफ़ी और अफसरशाही हो रही है, कोई सुनवाई नहीं। देखो, कोई सुनवाई, जब किसानों की सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी जाकर के, तो किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं दिशा निर्देश और कड़े आने चाहिए। 9.5 साल हो गई योगी सरकार का, धन्ना करे क्या करे, ये कैसे प्राइवेट में कैसे मिल रहा है? लेना ले लो कि जी एक चीज है, 260 रुपए के 70 रुपए का कट्टा है, और हाँ जी, और 300 रुपए का लगे और ले लो जी, जब कट्टा मिलेगा तुम्हें, फिर कहाँ से व्यवस्था बन जाती है प्राइवेट दुकानों पे? मतलब जहाँ पे भी आप चाहें प्राइवेट दुकानों पे उपलब्ध है, उपलब्ध है। कितने में दे रहे हैं वो लोग? वो 270 के साथ में और 200-250 रुपए का सामान और दे रहे हैं, साथ में नैनो दे रहे हैं। उन पे कोई लगाम रोकथाम नहीं है? नहीं, कोई रकम दम नहीं है। किसान आदमी पे अगर 300 रुपए की व्यवस्था तो एक कट्टा यूरिया लेके आना तो उसे कम से कम 600 रुपए की होने चाहिए उसकी जेब में। अब किसान आदमी पे तो जब कैसे उन 300 रुपए को कर रहा है, ये तो वो ही जान सकता है। सरकारी जितने ये हमारे केंद्र इफ़को सेंटर यहाँ पे तो मिलनी चाहिए ना आपको? नहीं मिल रहा जी, यहाँ पे भी सब पे मिले लगे, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा, सब ये मारामारी चल रही है। बाहर ब्लैक में खूब मिल रहा है, ब्लैक में सब चीज मिल रही है, हाँ कुछ नहीं मिल रहा है। उन पे तो छापेमारी होनी चाहिए। छापेमारी करेगा कौन? सबके पास पैसे पहुंच जाते हैं, कोई छापेमारी नहीं कर रहा।
और देखो एक एक कट्टे के लिए, एक एक बीघे के लिए लाइन में लग रहे हैं लोग, भीड़ भीड़ हो रही है, मारा मारी हो रही है। किसी पर देखो 300 रुपये की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो 600 रुपये कहाँ से लाए? और देखो 600 रुपये कहाँ से व्यवस्था करे कि कोई 270 रुपये किसान आदमी के लिए बहुत वो हो जाते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, वो कहाँ से व्यवस्था करें 600 रुपये की? और खसरा खतौनी लाओ, ये लाओ, आधार कार्ड लाओ, एक कट्टे के लिए बताओ दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। क्या ये चोरी करने के लिए ले जा रहे हैं, पीने के लिए ले जा रहे हैं, अपने खेतों में मारने के लिए ले जा रहे हैं? बहरहाल सरकार को ये इसमें परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को इसमें परिवर्तन करना, जो व्यवस्था पहले थी वैसी होना चाहिए। किसान की तरफ देखना चाहिए। किसान परेशान है, किसान की तरफ मतलब कि सोचना चाहिए। किसान अन्नदाता होता है और किसान ही मिट्टी भरा हुआ। किसान की सबसे ज्यादा के कट्टे के लिए लाइन में मार मारी चल रही है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए डिजिटल भारत के अंदर, तमाम इफ्को सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर, बुलंदशहर ज़िले के अंदर आधार कार्ड से सबकी एंट्री हो और आधार कार्ड से तमाम भूले का सॉफ्टवेयर जो होता है जिसमें आपकी खसरा खतौनी का डाटा होता है वो लिंक हो जाए, ताकि आप लोग अपने आधार तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये तो नया नियम लागू कर दिया है। यहाँ पर है लिंक, ये हर जगह ही लिंक है। जिसका भी आधार कार्ड है ना जमीन से लिंक है। यहाँ पे नहीं है ना सेंटर पे? सेंटर पे देखो बिना खतौनी के आधार कार्ड जितनी भी खतौनी सब में अटैच है। आपकी बात मैं समझ गया, मेरी बात समझे आप। इफ्को सेंटर जितने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, यहाँ पर इनके पास में आपके खसरा खतौनी का डाटा नहीं है, तो कम से कम एक व्यवस्था लखनऊ से ऐसी हो जाए, आप कोई भी किसान अपना आधार कार्ड लेके आए। सरकार ये ने कानून बना दिया है कि खसरा खतौनी पे ही आपको यूरिया का कट्टा मिलेगा, ठीक? तो आधार कार्ड लेके आए, खसरा खतौनी तहसील बंद है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो कम से कम यहाँ पर वो हमारी ऐसी करे प्रशासन कि जो खतौनी खसरा निकालने की ही व्यवस्था हो। इफ्को सेवा केंद्र पे, सेवा केंद्र पर ही, या फिर ये चीज़ खत्म हो जाए। जी जी, आधार कार्ड से आपको खाद मिले और यह व्यवस्था यही कर दें, किसान परेशान ना हो। हम कल आए थे यहाँ से खाद लेने, यहाँ पे आके पता पड़ा कि खतौनी और रजिस्ट्री फार्मरी लेके आओ। तब तक हम लेके आए तो मतलब 3 बजने में 10 मिनट थी, शटर गिरा दिए, बोल दिया कि कल देंगे। कल के लिए बोला कि 8:45 बजे आ जाइए, आज 8:45 बजे आ गए। हमने खूब रिक्वेस्ट की थी उनसे कि हम तहसील कौन सी लगती है? बुलंदशहर लगती है। हमने वहाँ गए थे तहसील आप निकलवाने? हाँ तहसील गए थे निकलवाने। हम यहाँ पर आए तो बोले कि 3 जने लाइन में लगे हुए, 3 जनों को खाद दे दीजिए। खूब रिक्वेस्ट की थी, बोले नहीं अब खाद नहीं मिलेगा। लंच के बाद लंच कर लिया, फिर हमने बोला कि लंच हो गया आपका, बोला अब कल मिलेगा 8:45 बजे। अब 8:45 बजे आए, 10 बजे के अभी तक मशीन चालू नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं, मशीन क्यों चालू नहीं हो रही है? बोल रहे हैं कि अभी देंगे 8:45 बजे का टाइम दिया था कल। एक मिनट, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम हितेंद्र सिंह बड़ौदा, और मेरे ताऊजी का पैरालाइज हो गया है और ज़मीन उन्हीं के नाम है। अब के पैरालाइज वाले पेशेंट को हम कैसे लेके आए यहाँ पे? नहीं आना, फिर क्या? OTP की व्यवस्था। अच्छा, OTP की, आधार कार्ड का नंबर है जी उनका भी? हाँ तो लाओ। हाँ ठीक है, हम अपने पेशेंट के भी तो वो करेंगे। जो हमारे जब हमारे डैडी की ही दिक्कत है तो फिर क्या करें? हम किसान आदमी हैं, हम किससे खाएंगे? कैसे हम अपनी खेती को पैदावार लाएंगे जब हमारे समय पे जब हमें खाद ही नहीं मिलेगा? और हम सभी किसान भाई हैं हमारे यहाँ पे, और जब हम परेशान हैं तो फिर क्या करें? चलिए, तो डीएम साहब प्लीज़, आपसे हमें उम्मीदें हैं और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से भी, और डीएम साहब आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जब से आप आए हैं ताबड़तोड़ बहुत शानदार तरीके से आप परफॉर्मेंस अपनी फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हृदय सम्राट बने हुए हैं जनता के और किसानों के दिलों में। इनकी एक गुहार है, कम से कम जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से आज से ही अंकुश लगना चाहिए। ताबड़तोड़ छापेमारी होनी चाहिए, 7 विधानसभाओं में, 7 तहसील में, और जितने कस्बे हैं सिटी से लेके तमाम, और मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जितने भी बुलंदशहर ज़िले के अंदर या कस्बों में जितने भी हमारे इफ्को किसान सेवा केंद्र हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर इनका जो डाटा है उसको भी क्लियर तरीके से आला अधिकारी चेक करें, कितना स्टॉक है, कितने किसानों की यहाँ पे एंट्री हुई है, खसरा खतौनी के लिए एग्जेम्प्टेड किया जाए। पहली की भली भांति इनको आधार कार्ड से ही दे दिया जाए तो कम से कम इस महंगाई के दौर में, इस भीषण गर्मी में तमाम किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और एक दिशा और दशा भी सुधर पाएगी किसान को। समय बहुत कम है, बुआई का समय चल रहा है डीएम साहब, तो कृपया करके आप इनके आंसू पहुंचने का काम करें और हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोग पूरी टीम के साथ में आज ही से ही ताबड़तोड़ एक्शन लेने की कृपा करेंगे और तमाम बुलंदशहर के तमाम 945 ग्राम पंचायत ब्लॉकों के
किसानों के लिए आप राहत देने का काम करेंगे। तो ये था आज का अपडेट। तो प्यारे दोस्त, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कोशिश होती है धरातल से सच्चाई का दामन पकड़कर शासन और प्रशासन तक किसान, आम आदमी, मजदूर की आवाज़ और उसके दर तक हम पहुंचा सकें, ताकि जनता को राहत मिले। सरकार जनता की सही बनती है, जनता के द्वारा बनती है, जनता के लिए ही होती है। यही सरकार बनाते हैं किसान, और यही किसान सरकार को हटाने का काम करते हैं। अब सत्ता पलट होनी है, सत्ता पलट होगी अब क्या। बिल्कुल खुलेआम योगी जी देख लीजिए, समय है और शासन प्रशासन तक किसानों की आवाज़ जा रही है। डीएम साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। योगी जी ने जब 2022 में विकलांग पेंशन 1500 रुपये करी थी, अब 1 अप्रैल से करी थी, अब चुनाव आना 27 में, विकलांग 1 अप्रैल से 1500 रुपये करी थी। अब उन्होंने घोषणा करी थी 1 अप्रैल से 1500 रुपये महीने विकलांग पेंशन। 4 साल कहाँ थी। ये संदेश देना चाहता हूँ मैं बीजेपी गवर्नमेंट को। यानी कि 4 साल में 1500 रुपये विकलांग नहीं 1000 रुपये थी अभी पिछले महीने से पिछले महीने, और वो भी शायद जून में आ गई, पता चला है, हो सकता नहीं आवे। चलिए ये भी बहुत अच्छी आपने सजेशन दिया है। बहरहाल तो डीएम साहब, पुणे एक बार हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इनके आंसू पहुंचने की आप कृपा करेंगे। और आप खुद एक किसान परिवार से हैं, जो सूत्रों से हमें पता लगा है बड़ी तादाद में आपके तमाम रिश्तेदार किसान परिवार से हैं, तो किसान का दर्द आप भली भांति महसूस कर सकते हैं। उसी के मद्देनज़र इनकी आप ज़रूर मदद करेंगे इन हालातों में। तो ये था आज का अपडेट। थैंक यू, शुक्रिया।